हेलो साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ आरटीई एक्ट 2009 से संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सीधे चलते हैं अपन प्रश्न नंबर 1 की तरफ। अधिनियम से क्या आशय हैं? अधिनियम से आश्रय हैं। अधिनियम किसे कहते हैं? संसद द्वारा पारित विधेयक जिसे राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति प्रदान कर दें, उसके ऊपर अपने हस्ताक्षर कर दें, वो अधिनियम बन जाता है, यानी कि वो कानून बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षा के अधिकार के जनक या पिता कहा जाता है तो शिक्षा के अधिकार के जनक गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले ने ही 1910 में सर्वप्रथम ब्रिटिश केंद्रीय विधान परिषद ब्रिटिश काल में 1910 में सर्वप्रथम अपनी मांग रखी थी शिक्षा के निःशुल्क अधिकार के बारे में। इसलिए शिक्षा के अधिकार के जनक या पिता गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार घोषित करने वाला विश्व का कौन सा देश बना? यानी कि बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार घोषित करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश है? तो साथियों, विश्व का 135वां देश बना है भारत बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार देने वाला। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने वर्धा में शिक्षा की कौन सी अवधारणा दी? वर्धा से कौन सी शिक्षा की अवधारणा दी थी? तो महात्मा गांधी ने बेसिक शिक्षा, जिसको अपन बुनियादी शिक्षा के नाम से भी जानते हैं, मूल शिक्षा भी कह सकते हैं, उसे तालीमी शिक्षा भी कह सकते हैं, या वर्धा शिक्षा की अवधारणा किसने दी? तो महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी ने वर्धा में शिक्षा की 3 अवधारणाएं दी थी। तीनों एक ही है, बुनियादी शिक्षा, मूल शिक्षा या तालीमी शिक्षा। बुनियादी शिक्षा बल देती हैं साथियों हस्तशिल्प कौशल आधारित शिक्षा। हस्तशिल्प कौशल आधारित शिक्षा होती हैं, उसे बुनियादी शिक्षा कहते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भारतीय शिक्षा आयोग किसे कहते हैं? भारतीय शिक्षा आयोग कोठारी आयोग को कहा जाता है। भारतीय शिक्षा आयोग किसे कहते हैं? कोठारी आयोग। 1964-66 इस कोठारी आयोग के जो अध्यक्ष थे दौलत सिंह कोठारी, और दौलत सिंह कोठारी का संबंध है साथियों उदयपुर से। साथियों, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, सुमेलित कीजिए। 5 सितंबर, 8 सितंबर, 15 अक्टूबर, 11 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, शिक्षक दिवस, विद्यार्थी दिवस, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। यह क्वेश्चन आपके लिए बनाया गया है साथियों। आप खुद स्वयं मिलान कीजिए इसका, आपके अनुसार कौन सा कहाँ मिलना चाहिए, उसके बाद में मैं बताऊंगा। 1 मिनट तक मैं रुकूंगा। सोचिए, अपनी तैयारी को अंजाम दीजिए, कौन कौन से कहाँ मिल रहे हैं, अपना मूल्यांकन स्वयं कीजिए। 5 सितंबर, 8 सितंबर, 15 अक्टूबर और 11 नवंबर। जांच कीजिए। आपको स्वयं को ही अपना मूल्यांकन करना है। तो आपने मूल्यांकन कर लिया होगा। उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल आपके उत्तर सही होंगे। तो साथियों, मैं स्पष्ट कर देता हूँ। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में। 15 अक्टूबर को विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 अक्टूबर विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम के जन्म दिवस के अवसर पर 15 अक्टूबर 1931 को उनका जन्म हुआ था, एपीजे अब्दुल कलाम। और उनके जन्म जयंती के अवसर में 15 अक्टूबर को विद्यार्थी दिवस के रूप में घोषित किया गया है। और लास्ट बचा हुआ है 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस के अवसर पर 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस
घोषित किया गया। तो 5 सितंबर साथियों शिक्षक दिवस, 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 15 अक्टूबर विद्यार्थी दिवस और 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। शिक्षा को मौलिक अधिकार कब बनाया गया? तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2 दिसंबर 2002 को जो लागू हुआ था। 86वां संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा को जो मौलिक अधिकार बनाया गया है, यही एक शिक्षा जगत का एक आधार संशोधन है, जिसके तहत आगे चल करके आरटीई एक्ट का निर्माण हुआ और सरकार को आरटीई एक्ट की स्थापना करनी पड़ी। तो शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है साथियों 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2 दिसंबर 2002 से अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा बच्चों का मौलिक अधिकार है। शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है अनुच्छेद 21 के तहत भारतीय संविधान के तहत। महत्वपूर्ण क्वेश्चन नंबर 9, निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की शुरुआत कहाँ से होती है साथियों? तो सर्वप्रथम राज्यसभा में यह एक्ट पारित होता है 20 जुलाई 2009 को। 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में पारित होकर के लोकसभा में जाता है। तो लोकसभा में साथियों ये 4 अगस्त 2009 को पारित होता है। 4 अगस्त 2009 को। उसके तत्पश्चात संसद के तीसरे अंग राष्ट्रपति महोदय द्वारा के पास जाकर के 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति महोदय द्वारा इसके ऊपर हस्ताक्षर करके इसे मंजूरी प्रदान की जाती है। इस प्रकार यह एक्ट बन जाता है और भारतीय शिक्षा जगत का एक मील का पत्थर स्थापित हो जाता है। तो साथियों 20 जुलाई राज्यसभा से, 4 अगस्त लोकसभा से, 26 अगस्त को राष्ट्रपति महोदय द्वारा हस्ताक्षरित करके ये एक्ट बना। और राष्ट्रपति महोदय कौन थे? प्रतिभा पाटिल। याद रखना साथियों कि राज्यसभा में कब पारित किया गया? 20 जुलाई, और 4 अगस्त को लोकसभा में, और 26 अगस्त को राष्ट्रपति महोदय द्वारा इसे हस्ताक्षरित किया गया था। और 29 अगस्त को 2009 को इसका गजट में प्रकाशन होकर के ये कानून बन गया था साथियों। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम। लाइन लंबी हो जाती है इसलिए मैं साथियों अब आरटीई एक्ट बोलूँगा, राइट टू एजुकेशन एक्ट ही बोलूँगा। आरटीई एक्ट 2009 संपूर्ण भारत में लागू हुआ। संपूर्ण भारत में आरटीई एक्ट कब लागू हुआ? तो साथियों 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण भारत में आरटीई एक्ट 2009 लागू है। जम्मू कश्मीर को छोड़ करके, तत्समय जम्मू कश्मीर में को छोड़ करके संपूर्ण भारत में ये लागू किया गया था। वर्तमान में ये जम्मू कश्मीर में भी धारा 370 हटने के पश्चात लागू हो चुका है। तो साथियों वर्तमान में आरटीई एक्ट पूरे संपूर्ण भारत में लागू है, लेकिन उस समय 1 अप्रैल 2010 को केवल संपूर्ण भारत में ये लागू था, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके। क्वेश्चन नंबर 11, आरटीई एक्ट 2009 के तहत राजस्थान में इसका क्या नाम है? तो राजस्थान में इसका जो नाम है, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम। राजस्थान निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम या नियमावली 2011 राजस्थान में इसका नाम है। आरटीई एक्ट 2009 की धारा 38 का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने इस संबंध में अपने नियमावली प्रस्तुत की थी, जिसको बोलते हैं राजस्थान निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011। साथियों वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, धैर्य बनाए रखें, आपके लिए आगे बहुत अच्छे और महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार बालक से क्या तात्पर्य है? बालक से आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार बालक से तात्पर्य है 6 से 14 वर्ष का बालक, 6 से 14 वर्ष का बालक। साथियों अगला क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन 13, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा है। आप बताइए, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा है? इस प्रश्न का उत्तर अपने मन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर चिन्हित कीजिए। कौन सा है? कक्षा 1 से 5, कक्षा 1 से 8, कक्षा 6 से 8, कक्षा 1 से 10।
प्रारंभिक शिक्षा हैं, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा हैं। तो साथियों आपका उत्तर आपके मस्तिष्क में छप गया है। राइट आंसर है इसका साथियों कक्षा 1 से 8, कक्षा 1 से 8। अगला क्वेश्चन, असुविधाग्रस्त समूह या अलाभित बालक से तात्पर्य है। तो अलाभित बालक या असुविधाग्रस्त बालक से तात्पर्य आरटीई एक्ट 2009 के तहत SC ST SBC OBC या शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक, शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक या सामाजिक भौगोलिक भाषाई लिंग या ऐसी अन्य कारणों से जो बालक पिछड़ गए हैं या अलाभित बालक हैं उनको असुविधाग्रस्त समूह या अलाभित बालक से चिन्हित किया गया, उनका नामकरण किया गया है। साथियों अगला क्वेश्चन, दुर्बल वर्ग के बालक से तात्पर्य है। दुर्बल वर्ग के बालक से आपका क्या तात्पर्य है? तो आरटीई एक्ट 2009 के तहत दुर्बल वर्ग के बालक से तात्पर्य ऐसा बालक या बालिका, ऐसा बालक या बालिका जिसके माता पिता व संरक्षक की आय 2.80 लाख रुपए से कम हो, 2,80,000 से जिसकी आय वार्षिक कम है वो छात्र दुर्बल वर्ग में आएगा। साथियों तो ये था दुर्बल वर्ग। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन थोड़ा, अनामांकित या स्कूल बीच में छोड़ चुके बच्चों को उनकी आयु अनुसार प्रवेश किस धारा के तहत मिलेगा? आयु अनुसार प्रवेश भी आरटीई एक्ट का एक महत्वपूर्ण धारा है। तो धारा 4 के अनुसार, धारा 4 के तहत विद्यालय छोड़ चुके या आज दिन तक विद्यालय नहीं गए अनामांकित बच्चे जो आयु में 6 वर्ष से ज़्यादा भी हो सकते हैं, उनको किस कक्षा में प्रवेश दिया जाना है? तो आयु अनुसार प्रवेश देने का प्रावधान किया गया है। साथियों तो धारा 4 के अंदर आयु अनुसार प्रवेश देने का प्रावधान किया गया है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ समझा देता हूँ। परीक्षा में इस प्रकार का आता है कि कोई बालक 10 वर्ष का है तो उसको आप कौन सी कक्षा में प्रवेश देंगे, आयु अनुसार कौन सी कक्षा में प्रवेश देंगे? तो साथियों 5 में देंगे। और कक्षा 11 का जो बालक है तो उसको 6 में देंगे। तो सर्वप्रथम आपको साथियों अपने दिमाग मन मस्तिष्क में बैठा देना है। ऊपर कक्षाएं लिखी हुई हैं और आयु जो आरटीई एक्ट के तहत लागू कहाँ से हो रहा है? 6 से 14 वर्ष तक होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो आयु 6 वर्ष का होते ही बच्चा पहली क्लास में भर्ती होगा। उसके बाद में 7वीं में दूसरी में आएगा, 8 वर्ष की आयु में तीसरी में आएगा, 9 वर्ष की आयु में 4 में आएगा और 10 वर्ष की आयु में 5 में आएगा और 11 वर्ष की आयु में 6 में आएगा और 12 वर्ष की आयु में 7वीं में आएगा और 13 वर्ष की आयु में 8वीं में आएगा और 14 वर्ष का होगा जब वो 8वीं उत्तीर्ण कर जाएगा। इस प्रकार से 6 से 14 वर्ष प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। आयु अनुसार प्रवेश, अगर कोई बालक 9 वर्ष का है और उसको आयु अनुसार प्रवेश देना है तो साथियों कक्षा 4 में देंगे। 12 आयु वर्ष का जो बालक है तो उसको 7 में देंगे और 13 वर्ष का बालक है तो उसको 8 में प्रवेश देंगे। साथियों आयु अनुसार प्रवेश देना उतना सरल भी नहीं है। आयु अनुसार प्रवेश देने की भी एक निर्धारित प्रक्रिया की गई है। तो आयु अनुसार प्रवेश देने के बाद उस बालक को विशेष शिक्षा द्वारा या अतिरिक्त कक्षा शिक्षण के द्वारा या विशेष प्रयासों के द्वारा जिस कक्षा में उसको प्रवेश दिया जाता है उस कक्षा स्तर तक उस बालक को लाना आवश्यक है। इस प्रकार उस बालक को, जो बच्चा जैसे 11 वर्ष का बच्चा है और कक्षा 6 के अंदर सीधे भर्ती हो रहा है, तो 1 से 5 तक की जो योग्यताएं हैं उसको अतिरिक्त शिक्षण के द्वारा, अतिरिक्त प्रयासों के द्वारा उसको कक्षा स्तर तक लाने के लिए सरकार को प्रयास करने होते हैं, विद्यालय को प्रयास करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, आरटीई एक्ट 2009 के तहत शिक्षा अधिकार लागू करने में होने वाले व्यय का अनुपात हैं। तो साथियों 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत जो शुरुआत में जब आरटीई एक्ट लागू हुआ था तो केंद्र और राज्य का जो व्यय करने का था 60:40 था और 12वीं पंचवर्षीय योजना में इसे 65-35 कर दिया गया। पूर्वोत्तर राज्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जो ये अनुपात हैं शिक्षा पे खर्च करने का जो अनुपात है वो केंद्र का है 90 और 10। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन नंबर 18 साथियों, स्कूल खुलने से पूर्व व प्रथम माह में 3 से 18 वर्ष के बच्चों का जो सर्वे करवाया जाता है उसे क्या कहते हैं? साथियों स्कूल
जब जुलाई में खुलता है राजस्थान में, तो प्रथम सप्ताह में या प्रथम माह में हाउस होल्ड सर्वे करवाया जाता है। जो सर्वे किया जाता है हाउस होल्ड सर्वे किया जाता है। इस हाउस होल्ड सर्वे का जो उद्देश्य होता है कि विद्यालय परिक्षेत्र में या विद्यालय के वार्ड क्षेत्र में या विद्यालय के कैचमेंट एरिया में जो अनामांकित बच्चे हैं, ड्रॉप्ड आउट बच्चे हैं, उनको चिन्हित किया जाना, चिन्हित करके उनको विद्यालय से जोड़ना हाउस होल्ड सर्वे का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 19 साथी, शिक्षा विभाग के नियमानुसार कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर बालक का नाम पृथक किया जाता है? तो साथियों, अभी नियमानुसार लगातार 45 दिन तक कोई भी बालक विद्यालय में अनुपस्थित रहता है तो उसका नाम पृथक कर दिया जाता है और उसको NSO मान लिया जाता है, NSO सूची में चला जाता है वो। क्वेश्चन नंबर 20, RTE एक्ट का अध्याय 4 संबंधित हैं। RTE एक्ट का अध्याय 4 संबंधित हैं साथियों। तो विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्व से संबंधित हैं। विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्व से संबंधित हैं RTE एक्ट का अध्याय 4। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण, निजी विद्यालय द्वारा पहली से 8वीं कक्षा तक RTE के तहत कितने प्रतिशत बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी? प्रत्येक कक्षा के 25% बालकों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाई जाती है निजी विद्यालयों द्वारा। और निजी विद्यालय को इन 25% बच्चों की जो फीस है का पुनर्भरण राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार के द्वारा फीस का पुनर्भरण भी किया जाता है। तो निजी विद्यालय द्वारा पहली कक्षा से 8वीं तक के जो कुल नामांकन है बच्चों का प्रत्येक कक्षा में, उसका 25% RTE के तहत निःशुल्क एडमिशन देना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 22, RTE एक्ट 2009 की धारा 6 के अंतर्गत सामान्यतः कितनी दूरी में पहली से 5वीं तक विद्यालय होना आवश्यक है? तो साथियों, पहली से 5वीं तक के लिए जो दूरी है वो 1 किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक विद्यालय होना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 23, शिक्षा सत्र के अनुसार विद्यालय में प्रवेश की अंतिम तिथि है। विद्यालय में प्रवेश की अंतिम तिथि क्या है? तो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए जो प्रत्येक शिक्षा सत्र में 30 सितंबर प्रवेश की जो है वो अंतिम तिथि है। और उच्च प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालय जो कक्षा 1 से 8 तक के हैं वहाँ पर वर्ष पर्यंत प्रवेश प्रक्रिया चालू रहती है, वर्ष भर प्रवेश प्रक्रिया चलती रहती है साथियों। क्वेश्चन नंबर 24, RTE एक्ट की किस धारा के तहत किसी प्रकार का शारीरिक दंड व मानसिक दंड विद्यार्थी को नहीं दिया जाएगा? तो महत्वपूर्ण है, RTE एक्ट के तहत शारीरिक दंड और मानसिक दंड पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। धारा 17 के तहत यानी कि स्टूडेंट को विद्यार्थी को किसी भी प्रकार से मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। उसको शारीरिक दंड पर पूर्ण प्रतिबंध RTE एक्ट की धारा 17 लगाती हैं साथियों। शिक्षक बनने जा रहे हो, ध्यान रखना धारा 17 का। क्वेश्चन नंबर 25, राजस्थान ने RTE एक्ट की किस धारा का लाभ लेते हुए राजस्थान निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 को जारी किया है? तो धारा 38 के तहत तो नियमावली बनाई है RTE एक्ट राजस्थान निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011। और ये जो राजस्थान में है जो नियमावली लागू हुई है साथियों, ये हुई थी 1 अप्रैल 2011 से। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पर कन्फ्यूजन करने वाले आपके समक्ष बन रहे हैं। अगर आपको पूछें RTE एक्ट 2009 देश में कब लागू हुआ, तो साथियों राइट आंसर है 1 अप्रैल 2010। RTE एक्ट 2009 संपूर्ण देश में कब लागू हुआ, तो राइट आंसर है 1 अप्रैल 2010। अगर राजस्थान RTE रूल 2011 राजस्थान में कब लागू हुआ, तो साथियों वहाँ पर आप आंसर 1 अप्रैल 2011 करें। अच्छी तरह से समझ लें, अंडरस्टैंड कर लें। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो साथियों अनुच्छेद है 21A पूर्व में भी बताया है, रिमेंबर रखें। 21A के तहत भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन 26, विद्यालय प्रबंध समिति का उल्लेख किस भाग में है? आरटीई एक्ट के तहत विद्यालय प्रबंध समिति एसएमसी का उल्लेख किस भाग में है? तो भाग 4 की धारा 21 के तहत। धारा 21 में प्रबंध समिति का उल्लेख है साथियों, विद्यालय प्रबंध समिति एसएमसी। क्वेश्चन नंबर 27, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, महत्वपूर्ण धाराएं हैं परीक्षा की दृष्टि से। अगर मेलान का संबंधित कोई प्रश्न बनता है तो यहाँ से प्रश्न आने की संभावना है, सिंपल है। धारा 24 का संबंध है शिक्षकों के कर्तव्य एवं शिकायतों से संबंधित। धारा 25 छात्र शिक्षक अनुपात, छात्र और शिक्षकों का अनुपात कितना होगा विद्यालय में, यह आरटीई एक्ट 2009 की अनुसूची बताती है। धारा 27 गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता शिक्षकों को धारा 27 के तहत गैर शैक्षिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। धारा 28 के तहत शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो धारा 24 शिक्षकों के कर्तव्य व शिकायत, धारा 25 छात्र शिक्षक अनुपात, धारा 26 गैर शैक्षणिक कार्यों में और धारा 28 शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन। इसमें बीच में धारा 26 चुकी है, तो धारा 26 ये कहती है कि किसी विद्यालय में स्वीकृत पदों की तुलना में 10% से अधिक पद खाली नहीं होंगे। 10% पद खाली नहीं होने चाहिए, 10% से अधिक पद खाली नहीं होने चाहिए। ये थे धारा 26। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन ध्यान रखें साथियों, गैर शैक्षणिक कार्यों का उल्लेख 27 में है और प्राइवेट ट्यूशन पर प्रतिबंध लगाया गया है 28 के तहत, और शिक्षकों के कर्तव्य व शिकायत का संबंधी जो है वो धारा 24 है। क्वेश्चन नंबर 28, धारा 24 के तहत एक शिक्षक को एक सप्ताह में कुल कितने कालांश शिक्षण घंटे शिक्षण करवाना अनिवार्य है? तो 45 घंटे। एक सप्ताह में कुल 45 घंटे शिक्षण करवाना, कालांश शिक्षण करवाना अनिवार्य है धारा 24 के तहत। क्वेश्चन नंबर 29, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, धारा 27 के अनुसार किस कार्य में शिक्षकों को नहीं लगाया जा सकता? धारा 27 के तहत किस कार्य में शिक्षकों को नहीं लगाया जा सकता साथियों? तो वो है 10 वर्षीय जनगणना, आपदा कार्य, चुनाव कार्य, पल्स पोलियो अभियान में। पल्स पोलियो अभियान में साथियों, एक मिनट, सॉरी, धारा 27 के अनुसार किस कार्य में शिक्षकों को नहीं लगाया जा सकता? तो नहीं लगाया जा सकता, तो पल्स पोलियो अभियान इसका राइट है। पल्स पोलियो अभियान के अंदर शिक्षकों को नहीं लगाया जा सकता। पल्स पोलियो अभियान के तहत शिक्षकों को नहीं लगाया जा सकता। इन तीनों में लगाया जा सकता है जो राष्ट्रीय महत्व के कार्य हैं। 10 वर्षीय जनगणना का कार्य हो, आपदा से संबंध में कोई कार्य हो या चुनाव संबंधी कार्य हो, इन कार्यों में लगाया जा सकता है। और पल्स पोलियो अभियान या अन्य कार्य है उसके अंदर प्रतिशत अपने शिक्षकों को नियोजित नहीं किया जा सकता साथियों। 27 के अनुसार शिक्षकों द्वारा को गैर शैक्षिक कार्यों से मुक्त किया गया है। क्वेश्चन 23, राजस्थान में प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम व मूल्यांकन प्रणाली निर्धारित करने हेतु शैक्षिक प्राधिकारी नियुक्त किया गया है या शैक्षिक प्राधिकारी संस्था है? राजस्थान में प्रारंभिक शिक्षा से जो पाठ्यक्रम का निर्धारण करना है और मूल्यांकन के संबंध में जो निर्देश निर्धारित करने वाली जो शैक्षिक प्राधिकारी नियुक्त की गई है आरटीई एक्ट के तहत, वो है साथियों RSCERT उदयपुर। RSCERT उदयपुर ही 1 से 8 तक का पाठ्यक्रम बनाती हैं और उसकी मूल्यांकन प्रक्रिया के निर्देश जारी करती हैं। तो शैक्षिक प्राधिकरण है RSCERT। क्वेश्चन नंबर 31 है, बालकों के अधिकारों का संरक्षण आरटीई एक्ट की किस धारा में? बालकों के अधिकारों के संरक्षण आरटीई की धारा अध्याय 6 की धारा 31 के तहत बालकों के अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया गया है। बालकों के किस प्रकार से अधिकार हैं उसके संबंध में राज्य बाल संरक्षण आयोग और राष्ट्रीय स्तर पर भी संस्थाओं की स्थापना की गई। तो धारा 31 भाग 6 के तहत बालकों के अधिकारों का संरक्षण किया गया है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन 32,
राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का अध्यक्ष होता है साथियों भारत के शिक्षा मंत्री। आरटीआई एक्ट के तहत राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का अध्यक्ष होते हैं भारत के शिक्षा मंत्री, और राज्य सलाहकार परिषद का अध्यक्ष होता है राज्य के शिक्षा मंत्री, राज्य के शिक्षा मंत्री। क्वेश्चन नंबर 33, आरटीआई एक्ट के अनुसार, महत्वपूर्ण क्वेश्चन साथियों, यहाँ से प्रश्न उठता है, याद रखें, बहुत ही अच्छी तरह से याद रखें। आरटीआई एक्ट के अनुसार कार्य दिवस और शैक्षणिक घंटे वार्षिक मैं पूछ रहा हूँ, तो कक्षा, ये ग्रुप आप याद रखें, कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8। प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ें, क्योंकि इन दोनों की अगर जानकारी आपको सही प्रश्न को नहीं पढ़ा तो आगे वाली गलती हो सकती है। गलती संभावित शिक्षक यही करते हैं। तो अगर आपको पूछें कि कक्षा 1 से 5 तक के की कक्षाओं के लिए कुल कितने कार्य दिवस निर्धारित किए गए, तो साथियों 200 कार्य दिवस निर्धारित किए गए। और कक्षा 6 से 8 तक के लिए कुल कितने, एक शैक्षणिक वर्ष में कुल कितने कार्य दिवस निर्धारित किए गए, तो साथियों हैं 220। 1 से 5 तक के लिए 200 कार्य दिवस और 6 से 8 तक के लिए हैं 220 कार्य दिवस। अब शिक्षण घंटे, कक्षा 1 से 5 के लिए शिक्षण घंटे वो है 800। शिक्षण घंटे कितने हैं साथियों, 800। और 6 से 8 तक के लिए 1000 शिक्षण घंटे प्रत्येक शिक्षण सत्र में तय किए गए हैं साथियों। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अच्छी तरह से लिख करके याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 34, आरटीआई एक्ट की कौन सी धारा यह दर्शाती है कि प्रत्येक माता पिता संरक्षक का कर्तव्य होगा कि वह अपने प्रतिपाल्य, अपनी संतान, अपने बच्चे को निकटतम विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। तो धारा 10 के तहत माता पिता और उसके संरक्षक का भी ये दायित्व है, निर्धारित किया गया है, उनके दायित्व का भी निर्धारण किया गया है धारा 10 के तहत कि उनका कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को निकटतम जो भी विद्यालय है वहाँ पर प्रवेश दिलाएं साथियों। अंतिम क्वेश्चन, संस्था प्रधान का एसएमसी में पदनाम होगा। संस्था प्रधान एसएमसी, विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी में उनका पदनाम क्या होगा, तो साथियों संस्था प्रधान एसएमसी के सचिव पद पर कार्य करते हैं। पदनाम जो होता है वो होता है साथियों सचिव। तो साथियों ये थे आज के वीडियो में आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण सेवा के लिए क्वेश्चन, और आप लगातार पढ़ाई पे लगे रहें और शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करते रहें। और आपके लिए खुशखबरी, मैं टेलीग्राम चैनल बहुत जल्दी ही, टेलीग्राम चैनल पर ये सारी पीडीएफ हैं जो वीडियो की है वो बहुत ही शीघ्र आपको मिलने वाली हैं। यह आपके लिए एक सरप्राइजिंग अवसर होगा मेरी, और भगवान की से यही दुआएं हैं कि आप जल्दी से जल्दी पढ़ाई करें और आगे बढ़ें। एक भावी शिक्षक के रूप में आप पदस्थापित हो, इसी शुभकामनाओं के साथ में अपनी पढ़ाई आप जारी रहें, लगातार पढ़ते रहें, अपने अध्ययन को जारी रखें, अपने आशाओं को बढ़ाते रहें और अपनी उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करें साथियों। धन्यवाद, थैंक यू।